सनातन को लेकर देश भर में सियासत तेज हो रही है। आस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का अपमान किया, तो वहीं बीजेपी सनातन विरोधियों को आड़े हाथ ले रही है। सनातन पर हो रहे हमलों को 24 के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सनातन सियासत और सत्ता। 2024 की सियासी लड़ाई में सत्ता के लिए सियासी दल सनातन को सीढ़ी मानकर चल रहे हैं। बीजेपी सनातन के नाम पर देश को एकजुट करने में जुटी है, तो INDIA गठबंधन को लगता है कि सनातन पर सवाल खड़ा करके ही दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया जा सकता है। INDIA गठबंधन में शामिल कई दलों के नेता सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, यहाँ तक कि HIV और कुष्ठ रोग से कर चुके हैं। INDIA गठबंधन के नेता इतने पर भी नहीं माने। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तो हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। सनातन को सियासी अखाड़ा बनाने वाले सत्ता के लिए सनातन को बदनाम करने वालों के खिलाफ बीजेपी लगातार मुखर है। ये जो भारत की भूमि है, यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए और उन्होंने अपने धर्म को जबरदस्ती यहाँ थोपने आए। इसके बावजूद हमारा जो धर्म है वो कायम रहा। सनातन वो धर्म है जो हजारों साल पहले था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, जो कभी न मिटा न कभी मिलेगा। और नहीं हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि न कभी इसको मिटने देंगे। वो धर्म जरूर निपट जाएंगे जो इस पर आप कोई चोट करने का प्रयास करेंगे या किसी तरह से इसका माहौल बनाने का काम करेंगे, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला धर्म है। सनातन धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन उच्छेद हो रहा है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने की वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। यह न इसका आदि है न अंत है। दुनिया के कोई ताकत सनातन धर्म को नहीं कर सकती। सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि विरोध करने वाले समाप्त हो जाएंगे, सनातन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो भी घमंडिया गठबंधन का एक अंग है और घमंडिया गठबंधन के सभी जितने भी घटक हैं सब बौखला गए हैं और सीधा इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि कोई खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से राय जाने दुश्मनी जमाना सारा। विरोध करने वाले समाप्त हो जाएंगे, सनातन धर्म का कुछ नहीं। सवाल ये है कि क्या सनातन को नीचा दिखाकर सनातन पर हमला करके ही 2024 में INDIA गठबंधन की नैया पार होगी? विपक्ष के नेता सनातन के खिलाफ एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, तो साधु संतों के साथ PM मोदी भी विपक्ष को सनातन संस्कृति और परंपराओं को सियासी अखाड़ा नहीं बनाने की चेतावनी दे चुके हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। INDIA गठबंधन सनातन को ही 2024 में सियासी अखाड़ा बनाने पर तुला है। सनातन को ही चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं, वहाँ सनातन पर सवाल उठाकर कुर्सी हासिल की जा सकती है। टीम न्यूज स्टेट।
और सनातन पर संग्राम की आग अब समाजवादी पार्टी के घर तक पहुंच गई है। रामगोपाल यादव ने सनातन का विरोध करने वालों को मूर्ख बता दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपनी ही पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर ले रहे हैं। कुछ लोग मूर्खता की बातें करते तो करते रहने दो। सनातन धर्म, हम तो सनातन धर्मी हैं। सनातन को लेकर देश भर में सियासी माहौल खराब किया जा रहा है। ये विवाद अब विपक्ष की गले की हड्डी बनता जा रहा है। उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। अब इस मुद्दे पर विपक्ष के इंडिया अलायंस के नेताओं के भी विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। इसकी सबसे पहले बानगी समाजवादी पार्टी के भीतर दिखाई पड़ रही है। रामगोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के सनातन पर दिए गए बयानों के बेहद खिलाफ दिखाई दिए। तो सनातन धर्म को मानने वाले हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते, बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग सबका दर्शन कर चुके। तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूं और समर्थक हूं। एसपी के मुख्य रणनीतिकार रामगोपाल यादव ने ऐसे बयान देने वालों को मूर्ख तक कह दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तो वो खासे चिढ़े हुए दिख रहे हैं। रामगोपाल के इन तेवरों को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि सनातन पर छिड़ी जंग में अब समाजवादी पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी का माहौल भी बन रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के जाल में फंसाने की इनकी साजिश है। बहरहाल देश भर में सनातन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी जंग शुरू हो गई है, जो पार्टी के लिए भविष्य में परेशानियों का सबब बन सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।